हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे 404 एरर की। पहले मैं बता देता हूँ 404 एरर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी react.dev की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ना मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ओके 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 ओके, और फिर मैं एंटर करता हूँ। तो देखो ये लिखता है, ये देता है एरर। ये है 404 एरर कि गलत पेज पे आ गए हो आप, कि पेज डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर मिस्टेकनली आए हो तो हमें बता दो। एक तो इसको बोलते हैं 404 पेज एरर। तो इसकी बात करेंगे, ये पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और एक होता है रीडायरेक्ट पेज, कि फॉर एग्जांपल आप आए हो react.dev पे और गलती से आपने इसके बाद होम लिख दिया है। गलती से नहीं कह सकते, आपको होम पेज पे लिखना था तो बैकस्लैश करके आपने होम लिख दिया है। जैसे आप होम दबाओगे तो होम पेज पे ये जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये इस वाले पेज पे आ जाना चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप होम लिख रहे हो, गलती से भी लिखा हो या जानबूझ के लिखा हो, तो होम अपने आप यहाँ से हट जाए और ये वाला पेज खुल जाए। इसको बोलते हैं रीडायरेक्ट पेज। दो तरीके के पेज होते हैं जो हम हमेशा बड़ी एप्लीकेशन में मैनेज करते हैं। या तो एक कोई एरर आ जाए, या बाय मिस्टेकली वो किसी पेज पे जाने की कोशिश करे और उसको हम रीडायरेक्ट करके बार बार होम पेज पे कराएं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, लॉगिन करते हो, गलत लॉगिन हो जाती है तो फिर वो लॉगिन पेज पे भेज देता है आपको, फिर गलत लॉगिन हो जाता है तो फिर रीडायरेक्ट करके वो फिर लॉगिन पेज पे भेज देता है। तो इन दो तरह के पेजों को आज हम मैनेज करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक 404 एक कंपोनेंट बनाऊंगा। मैंने HTML लिख दिया है, पर JSX कंपोनेंट बनाऊंगा एक। उसमें पूरा उस पेज को स्ट्रक्चर करेंगे, 404 के एरर पे क्या पेज आए, फिर उसको राउट्स में ऐड करेंगे, फिर रीडायरेक्ट पेज पे वर्क करेंगे इस हिसाब से। बाकी इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी बनता है रिएक्ट राउटर में, नेव लिंक के थ्रू या बेसिक लिंक के थ्रू, नेव लिंक के थ्रू, या फिर 404 एरर या रीडायरेक्ट पेज के थ्रू, जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, चलो अपना VS कोड पे चलते हैं और कोड करते करते समझते हैं इसके बारे में, दोनों टॉपिक के बारे में सब कुछ। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर पर जहां छोड़ा था वहां पे मेरा पेज है ऑलरेडी, नेवलिंक के थ्रू जो मैंने बनाया था। और ये पेज ऑलरेडी देखो रन कर रहा है। होम पे है तो होम पे, अबाउट में तो कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट पे। और मैं कुछ और ऐसे ही एरर कर देता हूँ, तो इस हिसाब से इनका प्री डिफाइन आ जाता है। जो हमें प्री डिफाइन नहीं है, हमें अपने हिसाब से ये पेज डेवलप करना है। अभी क्या है, जिसने समझ नहीं आ रहा हो मेरा लास्ट लेक्चर जाके देखे, जब भी आपको उसको समझ आएगा। सबसे पहले मुझे दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक कंपोनेंट बनाना है मुझे 404 पेज नॉट फाउंड का, एक रीडायरेक्ट का। तो मैं अपने कंपोनेंट में जाता हूं, तो यहां पे नॉट फाउंड डॉट JSX का एक पेज बना लेता हूं, और एक पेज और बना लेता हूं रीडायरेक्ट पेज डॉट JSX। पहले बाकी मैं सारे चीज आपको क्लोज करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं रीडायरेक्ट वाले पेज पे आता हूं। यहां से रीडायरेक्ट वाले पेज पे अब अपना एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट करके रीडायरेक्ट पेज करके एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रीडायरेक्ट करके नॉर्मल एक पेज बना लेते हैं। और इसके अंदर जो भी चीज है हम अपने हिसाब से लिखेंगे, यहाँ से हटा देते हैं। रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे सीधा लिख दो नेविगेटर लिख देते हैं। नेविगेटर क्या होता है, रिएक्ट राउटर का ही पार्ट होता है। ये नेविगेटर क्या होता है, किसी भी अगर होम पेज पे हो आप, अगर गलती से यूजर ने बैकस्लैश होम लिख दिया तो उसको रिप्लेस कर देता है। अभी क्या करता हूँ मैं, रिप्लेस इतना ही रहने देता हूँ, रिप्लेस, और इसको इतना लिख देता हूँ। इसके बाद इसका लॉजिक कहीं और लिखेंगे। अभी ये समझ लो मैंने एक रीडायरेक्ट पेज बनाया है, इसमें नेविगेशन के थ्रू मैंने पेज को रिप्लेस करा रहा हूँ होम पेज पे। होम पेज हमारा नॉर्मल बैकस्लैश है, इसलिए होम पेज पर रीडायरेक्ट करा रहा हूं मैं। अब मैं नॉट फाउंड का भी एक पेज बना लेता हूं, फिर धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। एक कॉन्स्ट करके यहाँ पे लिख देता हूं नॉट फाउंड। इस हिसाब से एक यहाँ पे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नॉट फाउंड करके लिख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली ये फंक्शन बनाया है। इसके बाद इसमें मैं एक स्टाइल भी लिख देता हूँ। स्टाइल में क्या लिखता हूँ, एक तो टेक्स्ट लाइन और मार्जिन टॉप दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, जो इसने दिया है ये ऑल ओके है। तो H1 टैग में पेज नॉट फाउंड जो इसने दे दिया, ठीक है, तो ये भी ठीक है। सॉरी दिस पेज यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, एक ये एरर दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिंक लगाओ। लिंक जैसे आप लगाओगे तो उसके बाद आपको इसको रिवर्ट कर देना है होम पेज पे। लिंक को होम पेज पे रिवर्ट कर दोगे, और यहाँ पे इतना हटा देते हैं। इससे हटाने के बाद इस लिंक के अंदर लिखोगे गो टू होम। तो अभी क्या है, अगर इसके नीचे एक बटन, एक लिंक भी दे देता हूँ गो टू होम का। अगर यूजर गलती से भी आ जाता है पेज नॉट फाउंड पेज पे,
तो वो गो टू होम पे हो जाए लिंक के थ्रू। लिंक भी रिएक्ट राउटर का पार्ट था, वो मैंने यहाँ लगा दिया। रीडायरेक्ट पेज भी हमारा बन गया। गलती से वो किसी भी पेज को खोलता है तो वो होम पे आ जाना चाहिए। अब इनका लॉजिक मुझे main.jsx में और लिखना है। अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ एरर एलिमेंट। एरर एलिमेंट के अंदर अब जो हमने 404 बनाया था उसको लिखना है। नॉट फाउंड करके हमने एक पेज बनाया था, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। एरर एलिमेंट के अंदर नॉट फाउंड डाल दिया आपने, सिंपल है। इसी से हमारा एरर हैंडल होगा, याद रखना। अब क्या करता हूँ, इसके नीचे एक पाथ और बनाता हूँ। इस पाथ में क्या है, पाथ में मैं लिखता हूँ स्टार। स्टार का मतलब है गलती से आप किसी भी पेज पे चले जाओ, ऊपर के किसी पेज को छोड़ के किसी भी पेज पे चले जाओ तो आपको ये इस पेज पे एलिमेंट पे डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, एक तो बनाया मैंने नॉट फाउंड के लिए। अब मैं बना लेता हूँ देखो रीडायरेक्ट के लिए। इसमें पाथ, पाथ में रीडायरेक्ट लिख लो। रीडायरेक्ट लिखने के बाद एलिमेंट में यहाँ पे आपको सिंपल रीडायरेक्ट पेज कॉल कर देना है। रीडायरेक्ट पेज ऊपर से कॉपी हो गया और यहाँ जाके इसको बंद कर दो। ठीक है, ये क्या है, आपके पेज को रीडायरेक्ट करा देगा। तो इतना काम होने के बाद अपने पेज को स्टार्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी पहले देख लेता हूँ अपना ऑल क्लियर चल रही है मेरी एप्लीकेशन, जैसे चलनी चाहिए थी, ठीक है चल रही है। अब मैं किसी गलत पेज पे जाता हूँ, ओके 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 कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। तो देखो मैं एक रीडायरेक्ट पेज पे आ गया हूँ। रीडायरेक्ट पेज नहीं कह सकते, नॉट फाउंड पेज पे एरर एलिमेंट के थ्रू अगर उससे मुझे कुछ और पाथ मिला मुझे तो उसने मुझे डाइवर्ट कर दिया नॉट फाउंड वाले पेज पे। तो 404 एरर आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। आप उसको यूजर को बता सकते हो कि आप गलत पेज पे आए हो। और यहाँ गो टू होम का मैंने जो बटन दिया था वो दिया था यहाँ पे नॉट फाउंड में, एक लिंक लगा के गो टू होम। जब मैं गो टू होम करूंगा तो मैं होम पेज पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं गो टू होम करता हूँ, मैं सिंपल देखो होम पेज पे पहुंच गया हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इधर सीधा जाके होम लिखता हूँ। अभी मैं गलत पेज पे ही हूँ तो इसको ठीक करने के लिए अब हम दोबारा जाते हैं मेन पे। मेन पे जाने के बाद ये रीडायरेक्ट नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है। अगर गलती से यूजर बैकस्लैश करके होम लिख देता है तो उसको होम पे हम यहाँ से देखो फॉरवर्ड करा रहे हैं। यहाँ से जाके रीडायरेक्ट पेज में जाके हम उसको नॉर्मल बैकस्लैश वाले मतलब नॉर्मल होम पेज पे भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है अगर यूजर गलती से होम टाइप कर देता है, यहाँ पे जाता है बैकस्लैश करता है और यहाँ से गलती से स्मॉल लेटर में होम लिख देता है तो वापस उसको इसी पेज पे देखो, अभी मैं अबाउट पे हूँ, अब मैं यहाँ पे जाके फिर से होम लिखता हूँ और फिर मैं एंटर मारता हूँ तो होम पेज पे डायरेक्ट आ गया और उस चीज को हटा दिया, जो भी राउट था उसको हटा के रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये फंडा है रीडायरेक्ट का और नॉट फाउंड का, 404 नॉट फाउंड का। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों चीज। अगर कोई भी इश्यू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।